अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या वारिस, एक वाक़या हज़रत हमेशा बयान फरमाते थे, हज़रत बुले शाह रहमतुल्लाह अलैह का। इस वाक़े में तमाम मुरीदीन के लिए एक मैसेज था जो हज़रत समझाना चाहते थे और हमेशा बयान करते थे कि हज़रत बुले शाह रहमतुल्लाह अलैह आले रसूल सैयद ज़ादे थे और आप मुरीद हो गए थे इनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के, जो कबड़िया थे, सब्ज़ी फ़रोश। तो उनके घर वाले उनको बहुत ताना देते थे हमेशा कि क्या भूले तो आले रसूल होके सब्ज़ी फ़रोश से कबड़िए से मुरीद हो गया। हमेशा ताना देते थे। एक मर्तबा उनको ऐसे ही ताना दे रहे थे कि क्या भूले तू सैयद होके कहाँ मुरीद हो गया कबड़िए से। तो बुले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अरे मेरे पीर कबड़िए है, लेकिन उन्होंने मुझे जो कुछ भी अता किया है अता तो मेरे घर से ही हुआ है, मेरे ही घर से अता किया गया है, वहीं से लेकर। तो इनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह खाना तनावुल फरमा रहे थे। दस्तरखान पर उनके बेटे ने कहा, देखा अब्बा जान बूले क्या कह रहा है कि इनायत शाह कादरी ने कहा अपने घर से दे दिया है, जो भी दिया है मेरे ही घर से लेके मुझे दिया है। इनायत शाह कादरी ने फरमाया, जा बूले तेरा सत्यानाश, इतना कहना कि मुझे जो भी मिला है इनायत शाह कादरी से नहीं हमारे घर से मिला है। तकब्बुराना जुमले। बुले शाह की अंदर के हालात बिगड़ गए, जो बुज़ुर्गी फ़कीरी मिली थी सब ख़त्म हो गए, अंदर की हरारत ख़त्म हो गई और बुले शाह यहाँ वहाँ दीवाने की तरह कई सालों तक भटकते रहे पीर के फ़िराक़ में, और पीर उनसे नाराज़ हो गया। कई सालों के बाद एक तवाइफ़ के अड्डे पर बुले शाह बैठे हुए थे और पता चला इनायत शाह कादरी आ रहे हैं। दूर से बुले शाह देखे और तवाइफ़ को धक्का मार कर खुद खड़े हो गए और नाचने लगे। इतना नाचे इनायत शाह कादरी को देखकर, नाचते नाचते बेहोश हो गए, पीर के कदमों में गिरे। इनायत शाह कादरी ने उनको पकड़ा और उठाकर खड़े किया, क्या तू मेरा बूला है? तो बुले शाह ने कहा कि नहीं हुजूर, मैं बूला नहीं भूला हूँ, और उनको गले लगा दिया। और फिर बुले शाह ने अपने पीर के बारे में ऐसे ऐसे कलाम लिखे। सूफिया ने कलाम अपनी पीर की शान में बहुत ज़्यादा लिखे और बड़े मकाम पर पा गए। बताने का मकसद इससे ये था कि मुरीदों को जो कुछ भी मिलता है बज़रिए पीर के ही मिलता है। हज़रत के पर्दा करने से 1 साल पहले से खानकाह के बोर्ड पर एक शेर, एक जुमला लिखा हुआ है, एक हिकायत लिखी हुई है मुरीदों के लिए उसमें, कि कोई मुरीद अगर परेशान है, दुखी है, मुसीबत में है, उसके कोई काम नहीं हो रहे हैं, तो वो अपना मुहासबा करे और देखे कि शायद वो अपने पीर को छोड़कर कहीं और मुखातिब है, कहीं और मन लगाया हुआ है, अपने पीर को छोड़ा हुआ है। तो तमाम मुरीदों को अपना मुहासबा करना चाहिए कि देखिए कि हम किस लिए परेशान हैं। इंसान जो परेशान होता है, हज़रत के पास आप लोगों ने देखा होगा कि 20 साल से कोई भी मरीज़ आता था, उसको दूसरे बाबा जो कहते कि तुमको उतारा हुआ है, उंगाला हुआ है, खिलाया हुआ है, कुछ असर हो गया है। लेकिन हज़रत के पास जब वो आता था तो उसकी रिपोर्ट में यही निकलता था कि उससे जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई, हज़रत बराबर वो उसको वो गुनाह और उसकी वो गलती बता देते कि तुमने 15 साल पहले ये किया था, 10 साल पहले, 12 साल पहले, या किसी सफ़र में, रास्ते में, या तुम्हारे गांव में, ख़ानदान में किसने ऐसे ऐसे गुनाह किया था, इसकी वजह से या इस गलती से परेशानी थी। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हमारी वो कमी, उस गलती को देखे, और सबसे ज़्यादा अगर फैज़ को चाहते हैं तो उस जुमले पे ध्यान दीजिए। हज़रत ने दीवार पर लिखाया था कि अगर कोई परेशान है तो वो देखे क्या वो अपने पीर को छोड़कर कहीं और से मुखातिब तो नहीं। क्योंकि इंसान को दुनिया में जो भी मिलता है वो बज़रिए पीर ही मिलता है। पीर के ज़रिए ही इंसान को हर कुछ मिलता है।